दरवाज़ा आधा खुला रह गया था, पर जो बात अंदर रह गई थी वो अब खुल चुकी थी। रूम की हवा हैवी थी, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस, सालों की कंडीशनिंग और एक सच जो अब चुप नहीं रह सकता था। श्वेता की माँ डोरवे पर खड़ी थी, आंखों में शॉक धीरे धीरे सेटल हो रहा था। ये तुम्हारी फ्रेंड है? उन्होंने पूछा, लेकिन उन्हें जवाब ऑलरेडी फील हो चुका था। श्वेता ने नुपुर का हाथ और टाइट पकड़ा। ये ग्रिप सिर्फ सपोर्ट नहीं थी, ये एक डिसीजन था। फ्रेंड से ज्यादा, उसने कहा, फिर सीधा, क्लियर, मैं नुपुर से प्यार करती हूं। वो मोमेंट किसी एक्सप्लोजन जैसा नहीं था, बल्कि एक स्लो क्रैक जैसा था जो सीधा दिल के बीच से गुजरता है। माँ का चेहरा स्टिफ हो गया, फिर हर्ट में शिफ्ट हुआ। ये मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। रूम में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सांसें और धड़कन। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, पूरी सोसाइटी का एको था। श्वेता ने धीरे पर सॉलिड टोन में पूछा, हर बार लोग ही क्यों? और फिर पहली बार उसने अपनी तरफ से केस रखा, न जर्नलिस्ट की तरह, न डॉटर की तरह, बस एक इंसान की तरह। मैं खुश हूं। फिर वो लाइन जो सब कुछ तोड़ देती है, तुम जाओ। नुपुर फ्रीज हो गई। श्वेता तुरंत, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है, मैं आपकी बेटी हूं। दोनों लाइन सही थीं, दोनों इनकम्प्लीट भी। उस टेंशन के बीच नुपुर ने धीरे से श्वेता का हाथ छोड़ा। ये छोड़ना रिजेक्शन नहीं था, समझ था। मैं चलती हूं, उसने सॉफ्टली कहा। श्वेता ने रोकना चाहा, पर नुपुर की आवाज ने उसे रोक दिया। अभी नहीं। ये अभी नहीं एक ब्रेक था, एंड नहीं। डोर बंद हुआ, और जो आवाज आई वो सच में लाउड थी, क्योंकि इस बार किसी ने किसी को बचाने के लिए नहीं, समझाने के लिए डिस्टेंस लिया था। बालकनी में खड़ी श्वेता ने फोन देखा। आई एम ओके, टेक योर टाइम, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आंखों में आंसू आए, पर वो टूटने वाले नहीं थे, वो सेटल होने वाले थे। पीछे से माँ की आवाज, तुम सच में सीरियस हो? पहली बार। जिंदगी आसान नहीं होगी, उनके बिना भी नहीं होगी। ये जवाब आर्ग्यू करने के लिए नहीं था, ये एक्सेप्ट करने के लिए था। रात के थोड़े देर बाद श्वेता सीधा नुपुर के पास पहुंची। डोर खुला, नुपुर सामने, थोड़ी एंग्शियस पर वेट करती हुई। सब ठीक? श्वेता ने कुछ नहीं बोला, बस उसे हग कर लिया, टाइट, लॉन्ग, जैसे दोनों अपनी अपनी बैटल से वापस आई हों। नुपुर ने उसके हेयर पर हाथ रखा, स्टेडी, ग्राउंडिंग। मैं हूं, प्लीज कभी मत जाना। श्वेता की आवाज धीमी थी, पर सच थी। नुपुर का जवाब सिंपल था, इतना मुश्किल टाइम निकाल लिया, अब कैसे जाऊंगी? और उस मोमेंट में एक नई क्लैरिटी आई। बाहर की दुनिया से लड़ना एक फेज था, पर असली टेस्ट ये है जब प्यार को घर के अंदर जगह देनी हो। अब उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नए चैप्टर में एंटर हुई है। यहां जीतना मतलब कन्विंस करना नहीं, बल्कि टिक के रहना है, साथ। सुबह अनयूजुअली क्वाइट थी। श्वेता डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। माँ सामने थी, पर दोनों के बीच सिर्फ एक चीज थी, अनसेड टेंशन। शाम को गेस्ट्स आ रहे हैं, माँ ने कैजुअली बोला। श्वेता ने सर उठाया। कौन? रिश्ता है। साइलेंस। कप का हैंडल उसके हाथ में थोड़ा टाइट हो गया। मैं मना कर चुकी हूं, श्वेता ने सीधा कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। इस बार देख लो, फाइनल डिसीजन बाद में। फाइनल ऑलरेडी है। तुम्हें लगता है ये सब लाइफ है? माँ का टोन अब थोड़ा शार्प था। श्वेता ने धीरे से जवाब दिया। जो झूठ में जी रही थी वो लाइफ नहीं थी। नुपुर अपने अपार्टमेंट में थी। कैनवस सामने था, पर आज ब्रश चल नहीं रहा था। उसका माइंड कल की बात पे अटका हुआ था। डोर, साइलेंस, माँ की नज़र। फोन वाइब्रेट हुआ। श्वेता कॉलिंग। नुपुर ने पिक किया। हे, रिश्ता देखने आ रहे हैं आज, श्वेता ने बिना इंट्रो के बोला। साइलेंस। ओके, नुपुर ने धीरे से कहा। बस एक वर्ड, पर उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया। बस ओके? श्वेता का टोन हर्ट हो गया। मैं और क्या बोलूं? नुपुर ने कामली पूछा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नुपुर रुक गई। पड़ता है, उसने धीरे से बोला, पर ये तुम्हारी फाइट है श्वेता। हमारी, श्वेता ने करेक्ट किया। घर तुम्हारा है,
नुपुर ने सॉफ्टली बोला। उनका प्रेशर तुम पे है, मुझे नहीं। ये सच था और यही सबसे पेनफुल था। तुम इतनी डिटैच्ड कैसे हो सकती हो? श्वेता का वॉइस ब्रेक हो गया। नुपुर का पेशेंस थोड़ा हिल गया। डिटैच्ड? वो थोड़ा लाफ करी, बिना स्माइल के। मैं तुम्हें लूज होने से बचाने की कोशिश कर रही हूं। बाय स्टेपिंग बैक? श्वेता ने ऑलमोस्ट शाउट किया। बाय नॉट फोर्सिंग यू इनटू अ वॉर यू माइट रिग्रेट। साइलेंस, शार्प। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी थीं। डोरबेल बजी। लिविंग रूम सेट, फॉर्मल एनवायरनमेंट, एक लड़का और उसकी फैमिली, सब परफेक्ट, सब राइट। श्वेता सामने बैठी थी, स्माइल फेक। बेटा आप क्या करती हैं? लड़के की माँ ने पूछा। जर्नलिस्ट। वेरी गुड, शादी के बाद मैनेज हो जाएगा ना? श्वेता ने सीधा देखा। मैं अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। रूम थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। लड़का सॉफ्टली बोला, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये लाइन इरिटेट कर गई। मैं एडजस्ट होने के लिए नहीं बनी, श्वेता ने क्लियरली बोला। माँ का फेस चेंज हो गया। श्वेता, उन्होंने वार्निंग टोन में कहा। पर श्वेता रुकने वाली नहीं थी। मैं ऑलरेडी किसी के साथ हूं। डेड साइलेंस। वॉट? माँ ऑलमोस्ट खड़ी हो गई। वही लड़की? उन्होंने शार्प टोन में पूछा। उसका नाम नुपुर है, श्वेता ने काम पर फर्म टोन में बोला। रूम का एनवायरनमेंट कोलैप्स हो गया। गेस्ट्स ऑकवर्ड। हम चलते हैं, लड़के के फादर ने क्विकली बोला। डोर बंद और फिर एक्सप्लोजन। तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, माँ चिल्लाई। मैं झूठ नहीं बोल सकती, श्वेता ने इक्वली लाउड रिप्लाई दिया। ये सब फेज है, ये मैं हूं। साइलेंस, हैवी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी बेटी हो, उन्होंने धीरे से बोला। श्वेता का टोन सॉफ्टन हुआ। मैं अब भी हूं, पर मैं अपने आप को झूठ बोल के नहीं जी सकती। श्वेता सीधा नुपुर के पास जाती है, डोर नॉक करती है। नुपुर खोलती है। हो गया, श्वेता ने धीरे से बोला। कैसे? श्वेता ने पूछा। सब तोड़ दिया। साइलेंस। नुपुर समझ गई। तुमने मुझे चूज किया, उसने सॉफ्टली कहा। श्वेता ने सीधा आंसर दिया। मैंने खुद को चूज किया और तुम उसका पार्ट हो। नुपुर की आंखों में हल्का सा शाइन आया, फिर वो सीरियस हो गई। अब क्या? उसने पूछा। श्वेता थोड़ी देर चुप रही। अब मुश्किल पार्ट स्टार्ट। नुपुर धीरे से पास आई। तुम श्योर हो? उसने सॉफ्टली पूछा। श्वेता ने उसका फेस होल्ड किया। बिल्कुल नहीं, पर तुम्हारे साथ हूं। और इस बार किस सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा डेस्परेट, थोड़ा इमोशनल, जैसे दोनों समझ रही हों कि अब सब आसान नहीं होने वाला। प्यार करना मुश्किल नहीं होता, पर उस प्यार के साथ खड़े रहना जब पूरी दुनिया अगेंस्ट हो, वही असली टेस्ट होता है। 3 दिन तक न श्वेता ने कॉल किया न नुपुर ने, न इसलिए क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों को बहुत ज्यादा पड़ता है। ऑफिस में सब नॉर्मल था, पर श्वेता के अंदर सिर्फ नॉइज था। लैपटॉप ओपन करके वो स्टोरी लिख रही थी, पर हर लाइन के बीच एक ही थॉट आ रहा था। क्या मैं सही कर रही हूं? घर का सीन बार बार याद आता, माँ का फेस, उनकी आंखों का हर्ट और फिर नुपुर की आवाज, ये फाइट मेरी है, एको करती रहती। उसने आंखें बंद करके खुद से पूछा, पर क्या मैं उसे ड्रैग कर रही हूं? दूसरी तरफ नुपुर अपने अपार्टमेंट में लाइट्स ऑफ करके फ्लोर पर बैक वॉल से लगी बैठी थी। फोन सामने, श्वेता का चैट ओपन, टाइपिंग करती, रुक जाती, डिलीट कर देती और खुद से बोलती, मत कॉल कर, उसे स्पेस चाहिए। लेकिन सच ये था कि उसे खुद को स्पेस नहीं मिल रहा था। रात को जब बारिश शुरू हुई, श्वेता रुक नहीं पाई और सीधा नुपुर के घर पहुंच गई। डोर नॉक किया, पहले कोई आंसर नहीं, फिर दूसरी बार भी साइलेंस। फिर उसने धीरे से कहा, ओपन द डोर नुपुर, प्लीज। और अंदर खड़ी नुपुर सब सुन रही थी, पर मूव नहीं कर रही थी, जब तक कि कुछ सेकंड्स बाद डोर खुल नहीं गया। नुपुर सामने थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, हेयर मेसी, और श्वेता ने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो? नुपुर ने सीधा काउंटर किया, तुम? दोनों के बीच साइलेंस था। फिर श्वेता अंदर आई, रूम मेसी था, एनर्जी हैवी, और उसने सॉफ्टली पूछा, तुम कॉल क्यों नहीं कर रही थी?
नुपुर ने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं देना चाहती। जिस पर श्वेता हर्ट हो गई। प्रेशर? मैं तुमसे बात करना चाहती थी। पर नुपुर काम रही। पर तुम्हें अपने घर हैंडल करना है। और श्वेता का वॉइस ऊपर चला गया, मैं हैंडल कर लूंगी। नुपुर ने शार्प टोन में पूछा, सब कुछ? और फिर साइलेंस फैल गया। कुछ सेकंड्स बाद नुपुर फाइनली एक्सप्लोड हुई। तुम्हें लगता है ये इजी है? तुम्हारे पास करियर है, आइडेंटिटी है, मैं क्या हूं श्वेता? ये लाइन अनएक्सपेक्टेड थी। श्वेता कंफ्यूज हो गई। मतलब? और नुपुर ने आंखों में देखते हुए पूछा, मैं क्या हूं तुम्हारी लाइफ में? श्वेता ने बिना सोचे जवाब दिया, सब कुछ। पर नुपुर हल्की सी हंसी, बिना स्माइल के। सब कुछ? फिर जब तुम्हारी फैमिली के सामने खड़ी थी तब मैं प्रॉब्लम क्यों लग रही थी? श्वेता चुप हो गई, क्योंकि ये सच था और पेनफुल भी। नुपुर ने धीरे से बोला, मैं तुम्हारी स्टोरी में फिट नहीं हूं। और श्वेता ने तुरंत कहा, स्टॉप इट। पर नुपुर की आवाज टूट रही थी, सच बोल रही हूं, तुम स्ट्रांग हो, सॉर्टेड हो, मैं मेस हूं। और फिर उसने वो लाइन बोली जो सब तोड़ देती है, मे बी तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी लाइफ ईजी बना दे। श्वेता का फेस चेंज हो गया। तुम ये बोल रही हो? उसने धीरे से पूछा। और नुपुर ने आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहती, पर मैं तुम्हें स्ट्रगल भी नहीं देना चाहती। श्वेता का वॉइस ब्रेक हो गया, तुम डिसाइड कैसे कर सकती हो मेरे लिए? और नुपुर ऑलमोस्ट शाउट कर गई, बिकॉज आई केयर। श्वेता ने इक्वली लाउड जवाब दिया, देन स्टे। फिर साइलेंस, हैवी ब्रीदिंग, और नुपुर ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए जा रही हूं। सब कुछ रुक गया। श्वेता की आवाज ऑलमोस्ट विस्पर थी, डोंट। पर नुपुर पीछे हट गई। अभी अगर मैं रुकी ना तो तुम कभी अपने आप को चूज नहीं कर पाओगी। और श्वेता ऑलमोस्ट रो पड़ी, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। नुपुर ने सॉफ्टली कहा, टेम्पररी इमोशंस पे। ये लाइन डीप कट थी। डोर के पास रुककर नुपुर मुड़ी। श्वेता खड़ी थी, आंसुओं के साथ पर स्ट्रांग, और उसने धीरे से कहा, तुम जाओगी तो मैं रुकूंगी नहीं। नुपुर ने इक्वली सॉफ्टली जवाब दिया, मैं भी नहीं रुकूंगी। एक छोटा सा पॉज, और फिर नुपुर चली गई। डोर बंद हो गया। इस बार कोई वापस नहीं आया। श्वेता बालकनी में खड़ी थी, बारिश तेज थी, फोन हाथ में, कॉन्टैक्ट ओपन, नुपुर। पर उसने कॉल नहीं किया, बस स्क्रीन देखती रही और धीरे से कहा, ये सही था या सबसे बड़ा मिस्टेक? कभी कभी प्यार छोड़ना पड़ता है, ना इसलिए क्योंकि वो कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा होता है कि दोनों को तोड़ने लगता है। 2 हफ्ते, पूरे 14 दिन, ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई अपडेट। पर दोनों के लिए हर दिन एक जैसा नहीं था। हर दिन हैवी था। श्वेता ने खुद को काम में डाल दिया। बैक टू बैक असाइनमेंट्स, लेट नाइट्स, फील्ड वर्क। लोग बोलते इम्प्रेसिव कमबैक, पर उन्हें क्या पता ये कमबैक नहीं, एस्केप था। रात को घर आती तो साइलेंस उसका वेट करता। कभी फोन उठाती, चैट ओपन करती, लास्ट मैसेज, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। वो धीरे से फोन बंद कर देती। पर तुम चली गई, खुद से बोलती। नुपुर ने सिटी का दूसरा हिस्सा चूज किया, छोटा सा स्टूडियो, न्यू स्टार्ट, पेंटिंग वापस शुरू की। पर हर कैनवस पे वही चेहरा, वही आंखें, वही फीलिंग रिपीट होती। वो इरिटेट हो जाती, कैनवस पलट देती, मूव ऑन खुद से कहती, पर दिल मूव नहीं कर रहा था। एक ही शहर पर अलग रूट्स, अलग रूटीन। कभी कभी ऑलमोस्ट सेम रोड पे क्रॉस कर जाती थीं, पर मिलती नहीं थीं, जैसे शहर खुद टेस्ट कर रहा हो कितना स्ट्रांग है उनका डिस्टेंस। एक रात श्वेता को अर्जेंट कॉल आया, इल्लीगल एक्टिविटी, आर्ट वेयरहाउस एरिया। लोकेशन फेमिलियर लगा। उसने बिना सोचे हाँ बोल दिया। जगह आइसोलेटेड थी, ओल्ड वेयरहाउसेस, डिम लाइट्स। श्वेता अंदर गई, कैमरा रेडी। और फिर अंदर से आवाज, आर्ग्यूमेंट, एक लड़की की वॉइस, फेमिलियर। श्वेता फ्रीज। नो, मैंने बोला ना मैं ये नहीं करूंगी। वॉइस लाउड थी, हार्ट बीट फास्ट। वो धीरे से आगे बढ़ी। नुपुर एक आदमी के सामने खड़ी थी, एंग्री, डिफेंसिव। लास्ट टाइम कह रहा हूं, काम कंप्लीट करो, आदमी ने थ्रेटन किया। मैं वापस उस सब में नहीं जाऊंगी, नुपुर ने सीधा जवाब दिया। श्वेता का दिमाग क्लिक हुआ, पास्ट वापस आ रहा था। उसे टच मत करो। सब रुक गए। नुपुर मुड़ी, शॉक। श्वेता आगे बढ़ी, आईज इंटेंस। प्रॉब्लम क्या है? आदमी हंसा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है?
श्वेता ने सीधा जवाब दिया। लगती नहीं, है। साइलेंस। नुपुर के एक्सप्रेशन में शॉक और इमोशन दोनों आ गए। ये फिर से इन्वॉल्व हो रही है? श्वेता ने पूछा। मैं नहीं, ये लोग, नुपुर ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। काम अधूरा छोड़ा है इसने, आदमी ने इंटरप्ट किया। शट अप, श्वेता ने सीधा बोला। सिचुएशन टेंस हो गई। आदमी पास आया। तुम दोनों को लगता है ये इतना सिंपल है? नुपुर तुरंत श्वेता के आगे आ गई। इससे दूर रहो, उसने शार्पली बोला। श्वेता ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार नहीं। नुपुर ने उसकी तरफ देखा। सेम लुक, सेम कनेक्शन। डिस्टेंस के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ था। दूर से पुलिस पेट्रोल की आवाज आई। आदमी इरिटेट हुआ। ये खत्म नहीं हुआ। वार्निंग देके चला गया। रूम खाली, सिर्फ दोनों। सेम जगह, सेम लोग, पर बीच में डिस्टेंस का वेट। तुम ठीक हो? श्वेता ने धीरे से पूछा। तुम क्यों आई? नुपुर ने काउंटर किया। काम, और शायद तुम। साइलेंस। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, नुपुर ने सॉफ्टली बोला। तुम्हें फिर से ये सब फेस नहीं करना चाहिए था, श्वेता ने जवाब दिया। पॉज। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं। मिस किया? श्वेता ने धीरे से पूछा। नुपुर हल्का सा हंसी। रोज। ये एक वर्ड हैवी था। दोनों बाहर खड़ी थीं। नाइट काम, पर उनके बीच स्टॉर्म। अब क्या? नुपुर ने पूछा। श्वेता ने सीधा देखा। अब या तो फिर से ट्राई करते हैं या इस बार प्रॉपरली एंड कर देते हैं। साइलेंस। नुपुर ने उसकी आंखों में डीप देखा। डिसीजन अब लेना ही था, क्योंकि कुछ लोग दूर जाके समझ आते हैं और जब वापस मिलते हैं तो या तो सब ठीक हो जाता है या सब और कॉम्प्लिकेटेड। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वेयरहाउस के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और श्वेता और नुपुर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। सेम लोग, सेम कनेक्शन, पर बीच में 2 हफ्ते का साइलेंस जमा हुआ था। अब क्या? नुपुर ने फिर पूछा, पर श्वेता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही, जैसे शब्दों की ज़रूरत ही ना हो, जैसे फीलिंग्स ऑलरेडी सब कह रही हों। तुम सच सुनना चाहती हो? उसने धीरे से कहा, और नुपुर ने बिना रुके जवाब दिया, सिर्फ वही। श्वेता ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, मैं ठीक नहीं थी। मैं स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रही थी, पर मैं टूट रही थी। और उसकी आवाज़ में वो सब कुछ था जो वो छुपा रही थी। हर दिन, हर रात, एक ही चेहरा, एक ही नाम। नुपुर ने उसकी आंखों में देखा। हल्का सा दर्द, हल्का सा पिघलना। फिर कॉल क्यों नहीं की? उसने सॉफ्टली पूछा। क्योंकि तुमने बोला था जाना है, श्वेता ने सीधा जवाब दिया, और ये लाइन सीधा जाके लग गई। नुपुर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, पर श्वेता ने ऑलमोस्ट विस्पर में जवाब दिया, पर मैं प्रोटेक्ट नहीं होना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा तेज चल रही थी, पर उनके बीच सब स्टैटिक था। इवन इफ इट्स मैसी? नुपुर ने पूछा। स्पेशली इफ इट्स मैसी, श्वेता ने बिना हेजिटेट किए कहा। इवन इफ योर फैमिली नेवर एक्सेप्ट्स? मैं ट्राई करूंगी, पर मैं तुम्हें छोड़ के एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर वो सवाल आया जो सबसे हैवी था। इवन इफ इट कॉस्ट्स एवरीथिंग? श्वेता ने 1 सेकंड लिया, सांस अंदर खींची और सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम एवरीथिंग हो। नुपुर की आंखों में आंसू आ गए। वो हल्की सी हंसी, डिसबिलीफ और रिलीफ का मिक्स। तुम इतनी स्टबर्न क्यों हो? उसने धीरे से कहा। श्वेता एक स्टेप पास आई। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, बस इतना ही। पर सब कुछ उसमें था। नुपुर का कंट्रोल टूट गया। वो सीधा उसके पास आई और उसे टाइट हग कर लिया, जैसे 2 हफ्ते का डिस्टेंस 1 सेकंड में गिर गया हो। मैं भी बहुत करती हूं, उसने उसके शोल्डर में फेस छुपा के कहा। हग धीरे धीरे एक और क्लोज मोमेंट में बदला। नुपुर ने उसका फेस पकड़ा, आंखों में सीधा देखते हुए बोला, इस बार अगर हम ट्राई करें तो हाफ वे नहीं होगा। नेवर। श्वेता का जवाब सीधा था। रनिंग अवे नहीं, टुगेदर। फियर के साथ? फिर भी उनकी आंखें लॉक्ड थीं, और इस बार किस सॉफ्ट नहीं था, इमोशनल, डीप, थोड़ा डेस्परेट, जैसे दोनों समझ रही हों कि इस बार खोना ऑप्शन नहीं है। दूर से सायरन की हल्की आवाज ने याद दिलाई कि दुनिया अभी भी वही है, ईजी नहीं है। नुपुर थोड़ी पीछे हटी। वो लोग वापस आएंगे, उसने सीरियस टोन में कहा। श्वेता ने सर हिलाया। तो? नुपुर ने सीधा जवाब दिया, इस बार भागेंगे नहीं,
साथ लड़ेंगे। और फिर दोनों साथ चलने लगीं। डार्क रोड, हाथ पकड़े हुए, बिना रश के, बिना डर को डोमिनेट करने दिए, बस एक क्लियर डिसीजन के साथ। प्यार तब स्ट्रांग नहीं होता जब सब ठीक हो। प्यार तब स्ट्रांग होता है जब सब गलत होने के बाद भी दो लोग एक ही डायरेक्शन में चलने का फैसला करते हैं। सुबह की लाइट सॉफ्ट थी, लेकिन घर के अंदर हवा ऑलरेडी हैवी थी, जैसे कुछ टूटने या बदलने वाला हो। श्वेता ने नुपुर का हाथ पकड़ा और बिना ज्यादा सोचे चलो कहा। नुपुर ने हल्की सी हेजिटेशन के साथ श्योर पूछा, और श्वेता ने मुस्कुराते हुए थोड़ी नर्वस ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, पर फिर भी। दोनों उस घर की तरफ बढ़ गईं जहां से सब शुरू हुआ था। डोर खुला तो माँ सामने थी। उनकी नज़र सीधा नुपुर पर गई, फिर श्वेता पर टिक गई, और बीच में एक गहरा अनकंफर्टेबल साइलेंस जम गया। फिर आ गई तुम, उन्होंने ठंडे टोन में कहा, लेकिन इस बार श्वेता ने पीछे हटने का कोई साइन नहीं दिया। मैं लेकर आई हूं, उसने कामली कहा, और नुपुर ने उसका हाथ और टाइट पकड़ लिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? माँ का टोन ऊपर चढ़ गया, पर श्वेता सीधा खड़ी रही। मैं परफेक्टली समझ रही हूं। फिर भी तुम ये सब चूज कर रही हो? मैं झूठ से बेटर चूज कर रही हूं। रूम एक सेकंड के लिए बिल्कुल स्टिल हो गया। माँ ने नुपुर की तरफ मुड़कर देखा। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बदल गई है, उन्होंने शार्प टोन में कहा। ये लाइन सीधा लगी, लेकिन नुपुर ने अपनी आवाज स्टेडी रखी। उन्होंने खुद चूज किया है, तुम बोलना मत। माँ स्नैप कर गई, पर इस बार नुपुर पीछे नहीं हटी। मैं बोलूंगी, उसने सॉफ्टली पर फर्मली कहा, और रूम का टेम्परेचर जैसे और नीचे गिर गया। मैं उनकी लाइफ कंट्रोल नहीं करती, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ, उसने धीरे से कहा, फिर एक छोटा सा पॉज लेकर ऐड किया, पर अगर आपको लगता है मैं उनके लिए प्रॉब्लम हूं तो मैं चली जाऊंगी। नो, श्वेता तुरंत बोल पड़ी, लेकिन माँ की आवाज उसे कट करती हुई उठी। बस, तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? इस बार उनके वर्ड्स में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग बातें करेंगे। उनकी आवाज टूटने लगी। मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकती। ये आर्ग्यूमेंट नहीं रहा था, ये एक माँ का फियर था जो सालों की कंडीशनिंग और कंसर्न के साथ बाहर आ रहा था। श्वेता धीरे से उनके पास गई, उनका हाथ पकड़ा। मैं ऑलरेडी हर्ट हूं, उसने सॉफ्टली कहा, पर मैं झूठ जी के और हर्ट नहीं होना चाहती। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मैं खुद से भी दूर नहीं जा सकती। रूम में फिर साइलेंस आ गया, इस बार थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सोचने वाला। नुपुर भी धीरे से आगे बढ़ी। मैं आपसे कुछ नहीं छीन रही, मैं बस उनके साथ रहना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। माँ चुप हो गई, आंखों में आंसू आ गए। वो सोफा पर बैठ गई जैसे उनके अंदर का रेजिस्टेंस और थकान एक साथ बाहर आ गई हो। ये सब इतना ईजी नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं था। उनका वॉइस धीरे धीरे फेड हो गया। श्वेता ने उनका हाथ और जेंटली पकड़ा, हल्की सी नर्वस हंसी के साथ कहा, मैं भी नहीं, पर यह गलत नहीं है। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने धीरे से नुपुर की तरफ देखा। पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं, पर पहली बार पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं। तुम्हारी फैमिली? उन्होंने पूछा। नुपुर थोड़ी रुक गई, फिर सॉफ्टली बोला, उन्हें नहीं पता अभी तक। माँ ने एक लंबी सांस ली। फिर तुम्हें भी पता है कितना मुश्किल है, और नुपुर ने सिर्फ क्वाइटली नॉड किया। इसी बीच श्वेता का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने पिक किया। दूसरी तरफ से एक कोल्ड आवाज आई, केस विड्रॉ कर दो, वरना इस बार बचाने कोई नहीं आएगा। और कॉल कट हो गया। रूम एक सेकंड में फिर फ्रीज हो गया। नुपुर का फेस इंस्टेंटली सीरियस हो गया। वो लोग, उसने धीरे से कहा। श्वेता ने फोन टाइट पकड़ा, आंखों में वो फेमिलियर डिटर्मिनेशन वापस आ गया। लगता है स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अब उस रूम में 3 लोग थे, पास्ट, फैमिली और डेंजर एक साथ खड़े थे। लेकिन इस बार एक चीज क्लियर थी, श्वेता और नुपुर अलग नहीं, साथ खड़ी थीं। एक्सेप्टेंस एक दिन में नहीं आता, डर एक बात से खत्म नहीं होता, लेकिन जब सच बोल दिया जाता है तो वापस झूठ में जीना पॉसिबल नहीं रहता। एंड उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर ली थी। रात घर के अंदर अनईजी साइलेंस लेकर आई थी, जैसे हवा भी डर के साथ रुक रुक के चल रही हो। कॉल के बाद सब कुछ बदल चुका था, और वो एक लाइन, केस विड्रॉ कर दो, अभी भी रूम में गूंज रही थी। माँ ने श्वेता की तरफ देखा, आंखों में साफ डर था। ये क्या था? श्वेता ने सरप्राइजिंगली काम रहकर सिर्फ एक वर्ड बोला, थ्रेट।
माँ का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। व्हाट? नुपुर उसी मोमेंट सीरियस हो गई। उसकी आंखों में वो पुराना ट्रेंड अलर्टनेस वापस आ गया। ये लोग मजाक नहीं करते, तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए। श्वेता ने हेड शेक किया। ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। पर नुपुर ने सीधा काउंटर किया, इनफ नहीं होगा। रात और गहरी होती गई। लाइट्स ऑफ हो गईं, पर नींद किसी के पास नहीं थी। श्वेता बालकनी में खड़ी थी, फोन हाथ में, जब नुपुर क्वाइटली उसके पास आई और धीरे से पूछा, डर लग रहा है? श्वेता ने सच बोल दिया, थोड़ा। फिर उसने पूछा, तुम? नुपुर ने हल्का सा स्माइल किया, ज्यादा। और दोनों के बीच एक छोटी सी हंसी निकल गई। फियर के बीच भी उनका कनेक्शन इंटैक्ट था। नुपुर ने उसका हाथ पकड़कर प्लान बताया, कल सुबह हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। श्वेता ने तुरंत पूछा, टुगेदर? और जवाब आया, ऑलवेज। श्वेता ने उसके शोल्डर पर हेड रख दिया, धीरे से बोला, ये सब कब नॉर्मल होगा? नुपुर ने सीधा सच दिया, शायद कभी नहीं, पर मैनेजेबल हो जाएगा। तभी अचानक ग्लास टूटने की तेज आवाज ने सब कुछ फ्रीज कर दिया। डाउन। नुपुर इंस्टेंटली रिएक्ट की और विंडो के पास से एक ऑब्जेक्ट अंदर गिरा। स्मोक फिल होने लगा। माँ! श्वेता चिल्लाई। नुपुर ने तुरंत उन्हें नीचे क्राउच करवाया, टीथ क्लेंच्ड। ये वार्निंग नहीं है, ये मैसेज है। डोर के बाहर फुटस्टेप्स सुनाई दिए। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। श्वेता ने फोन उठाया, पुलिस? पर लाइन बिजी थी। नुपुर का दिमाग लाइटनिंग स्पीड से काम कर रहा था। बैक एग्जिट, माँ को लेके चलो। डोर जोर से हिट हुआ। ओपन द डोर, बाहर से आवाज आई, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए नुपुर ने श्वेता का हाथ पकड़ा। रन। तीनों बैक डोर से निकले, डार्क एली में भागते हुए, सांसें हैवी, फुटस्टेप्स पीछे क्लोज आ रहे थे। माँ स्लो हो रही थीं, पर श्वेता ने उनका हाथ टाइट पकड़ा, मैं हूं, और उन्हें आगे खींचती रही। तभी एक शैडो उनके सामने आया। ब्लॉक। सिचुएशन एक सेकंड में टाइट हो गई। आदमी आगे बढ़ा, कोल्ड वॉइस, केस विड्रॉ कर दो। और नुपुर इंस्टेंटली श्वेता के आगे आ गई, उसे टच मत करो। आदमी ने गन निकाली। टाइम जैसे स्लो हो गया, सब कुछ एक थिन थ्रेड पे लटक रहा था। तभी डोर से सायरन की आवाज आई, लाइट्स फ्लैश हुई, पुलिस। आदमी एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुआ और नुपुर ने चिल्लाया, रन। तीनों फिर भागे। एक गन शॉट हुआ, डेंजरसली क्लोज, पर इस बार कोई गिरा नहीं। पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली। एम्बुलेंस लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं, पुलिस टेप लग चुका था। माँ शॉक में थी और श्वेता उनके पास बैठी बार बार बोल रही थी, मैं ठीक हूँ। थोड़ा साइड नुपुर खड़ी थी, उसके हाथ हल्की सी शेक कर रहे थे। श्वेता उसके पास आई, सॉफ्टली पूछा, तुम ठीक हो? नुपुर ने सिर्फ नॉड किया, पर उसकी आंखों में फियर और एंगर दोनों क्लियरली दिख रहे थे। उसने धीरे से कहा, ये खत्म नहीं हुआ। और श्वेता ने बिना हेजिटेशन जवाब दिया, फिर हम भी नहीं रुकेंगे। नुपुर ने उसकी तरफ देखा, तुम श्योर हो? श्वेता एक स्टेप पास आई, उसका हाथ पकड़ा, टाइट। अब डर के पीछे नहीं जाऊंगी, जो होगा साथ होगा। पुलिस वैन की फ्लैशिंग लाइट्स के बीच तीनों साथ खड़ी थीं। माँ ने धीरे से नुपुर की तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बट इस बार उन्होंने श्वेता का हाथ छुड़वाया भी नहीं। जब प्यार को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, तब लोग या तो टूट जाते हैं या फिर इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि दुनिया को ही हिलाना पड़ता है। सुबह अनयूजुअल थी, एक अजीब सी शांति जो सुकून नहीं देती, बस वार्निंग देती है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। श्वेता ने पुलिस स्टेशन का कॉल उठाया और दूसरी साइड से आवाज आई, लीड मिला है, उनका मेन बेस ट्रेस हो गया, टुडे वी फिनिश दिस। फोन कट होते ही रूम में साइलेंस फैल गया और उस साइलेंस में डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया था। नुपुर उसके सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, ये एंड हो सकता है, और तुरंत खुद ही ऐड किया, या सब और डेंजरस हो सकता है। एक छोटा सा पॉज, फिर उसने पूछा, फिर भी जाना है? श्वेता का जवाब सीधा था, इस बार भागना ऑप्शन नहीं है। नुपुर ने बस एक वर्ड कहा, टुगेदर। सिटी के आउटस्कर्ट्स पर अबैंडन फैक्ट्री खड़ी थी, ठंडी, सूनी, पर अंदर कुछ जिंदा था। पुलिस साइलेंटली पोजीशंस ले रही थी, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड। थोड़ा डिस्टेंस पर श्वेता और नुपुर खड़ी थीं। लास्ट चांस, नुपुर ने सॉफ्टली बोला, अभी भी पीछे हट सकती हो। श्वेता ने उसका हाथ पकड़ा, ग्रिप टाइट, लेट हो चुका है, मैं तुम्हें फिर लूज नहीं करूंगी। नुपुर का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हुआ, उसने सिर्फ इतना कहा, फिर आज खत्म करते हैं?
अंदर डिम लाइट्स और आइडल मशीन्स के बीच अचानक मूवमेंट एक्सप्लोड हुआ। जब पुलिस ने सिग्नल दिया गो, सब एक साथ अंदर घुसे। शाउटिंग, फुटस्टेप्स, केओस। श्वेता भी बिना रुके आगे बढ़ी और नुपुर उसके बिल्कुल पीछे। एक रूम के अंदर वो सेम आदमी खड़ा था, काम, जैसे सब कंट्रोल में हो। उसने नुपुर को देखा। तुम फिर आ गई? नुपुर ने सीधा जवाब दिया, इस बार खत्म करने। श्वेता उसके साइड पे खड़ी थी, स्टेडी। आदमी हंसा। तुम दोनों को लगता है सिस्टम इतना इजी है? और उसने गन निकाल ली। रूम फ्रीज हो गया। पुलिस ने चिल्लाया, ड्रॉप इट, पर वो हिला नहीं। एक को तो लेके जाऊंगा, उसने कोल्ड टोन में कहा, और गन सीधा श्वेता पर एम कर दी। टाइम धीरे हो गया, हर सेकंड हैवी, और बिना सोचे नुपुर बीच में आ गई। नो! श्वेता की चीख रूम में गूंज गई और अगले ही सेकंड गन शॉट हुआ। सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। नुपुर पीछे गिर गई। श्वेता का वर्ल्ड उस मोमेंट में रुक गया। नो नो नो! वो उसके पास गिर पड़ी, हाथों में ब्लड, आंखों में डर जो कंट्रोल से बाहर था। नुपुर की सांसें हैवी थीं, पर वो फिर भी हल्का सा स्माइल कर रही थी। तुम्हें बोला था, प्रोटेक्ट करूंगी। श्वेता टूट गई। शट अप! पर उसकी आवाज ही उसे बिट्रे कर रही थी। पुलिस ने अटैकर को पकड़ लिया। एम्बुलेंस आ गई। केओस धीरे धीरे कंट्रोल में आया, पर श्वेता के लिए दुनिया सिर्फ एक बेड तक सिमट गई जहां नुपुर लाई जा रही थी। हॉस्पिटल के वाइट लाइट्स के नीचे वक्त स्लो हो गया। वेटिंग एरिया में श्वेता बैठी थी, हैंड्स ट्रेम्बलिंग, आंखें डोर पर टिकी थीं। माँ उसके पास आई, कुछ सेकंड्स चुप रहीं, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ा, पहली बार बिना रेजिस्टेंस के। वो ठीक हो जाएंगी, उन्होंने सॉफ्टली कहा। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये एक्सेप्टेंस का पहला स्टेप था। डॉक्टर फाइनली बाहर आया। शी स्टेबल। श्वेता ने जैसे सांस वापस ली और बिना रुके रूम के अंदर दौड़ी। नुपुर बेड पर थी, वीक पर कॉन्शियस। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाय, और बस इतना सुनते ही श्वेता की आंखों से आंसू गिर गए। तुम मुझे मार दोगी एक दिन, उसने धीरे से बोला। नुपुर ने हल्की सी हंसी, पर छोड़ूंगी नहीं। श्वेता उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़कर फर्मली बोला, अब कहीं नहीं जाने दूंगी। नुपुर ने उसका हाथ वापस स्क्वीज किया। अब जाने का प्लान नहीं है, अब जीने का है। विंडो के बाहर सनराइज हो रहा था। लाइट धीरे धीरे रूम में आ रही थी, जैसे सब कुछ नया लिखने का चांस दे रही हो। डोर पर माँ खड़ी थीं। उन्होंने दोनों को देखा, और इस बार वो अंदर आईं। धीरे से नुपुर के पास रुककर पूछा, कैसे हो? नुपुर थोड़ी सरप्राइज थी, पर उसने सॉफ्टली कहा, बेटर। माँ ने हल्का सा नॉड किया, फिर एक सिंपल सा थैंक यू बोला। ये फुल एक्सेप्टेंस नहीं था, पर एक बिगिनिंग थी, और कभी कभी बस उतना ही काफी होता है। उनकी स्टोरी इजी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। प्यार ने उन्हें तोड़ने की भी कोशिश की और बचाया भी, पर एंड में एक चीज क्लियर थी। जब सब कुछ टूट रहा था, तब भी उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। और शायद वही सबसे बड़ी जीत होती है, जब दुनिया के अगेंस्ट खड़े रहकर भी तुम किसी का हाथ नहीं छोड़ते। 1 साल बाद मुंबई वैसे ही था, बिजी, लाउड, अलाइव। पर इस बार उन दोनों के अंदर जो चल रहा था, वो फाइनली स्टेबल हो चुका था। नुपुर बैल्कनी में खड़ी थी। सुबह की हल्की सनलाइट उसके फेस पर सॉफ्टली गिर रही थी। हाथ में कॉफी और साइड में एक कैनवस। और इस बार पेंटिंग डार्क नहीं थी, ब्राइट कलर्स, ओपन स्काई और 2 सिलुएट्स जो साथ खड़ी थीं। वो हल्की सी मुस्कुराई ही थी कि पीछे से श्वेता की आवाज आई, प्रोग्रेस। सेम टीजिंग स्माइल, सेम वार्मथ। नुपुर मुड़ के देखती है, जज कर रही हो? और श्वेता धीरे से बोलती है, प्राउड हो रही हूं। उनकी लाइफ अब भी परफेक्ट नहीं थी। कभी आर्ग्यूमेंट्स होते, कभी साइलेंस, कभी पुराने फियर्स वापस आ जाते। पर एक चीज चेंज हो चुकी थी। वो भागते नहीं थे, वो बैठते, बात करते, लड़ते, समझते, और हर बार एंड एक ही होता, स्टे। लिविंग रूम में माँ किचन में बिजी थीं, जब नुपुर थोड़ी हेजिटेंसी अंदर आई और सॉफ्टली पूछा, हेल्प चाहिए? माँ ने 1 सेकंड उसे देखा, फिर बस इतना कहा, सब्जी काट लो। छोटा सा सेंटेंस, पर उसके अंदर एक्सेप्टेंस का एक बड़ा स्टेप था। दूर से श्वेता ये सब देख रही थी,
और उसके फेस पर एक क्वाइट सी स्माइल आ गई। रात को बालकनी में सिटी लाइट्स के बीच नुपुर रेलिंग के पास खड़ी थी जब श्वेता उसके पास आई और धीरे से बोला, एक सवाल पूछूं? नुपुर ने टीज किया, डेंजरस लग रहा है, पर श्वेता ने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाल लिया। नुपुर फ्रीज हो गई। अब भागना अलाउड नहीं है, श्वेता ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। बॉक्स ओपन किया, अंदर एक सिंपल रिंग थी। नो ड्रामा, नो क्राउड, सिर्फ वो दोनों। शादी करेगी? उसने सॉफ्टली पूछा। कुछ सेकंड्स के लिए सब साइलेंट हो गया। फिर नुपुर की आंखों में आंसू आ गए। वो हंसी भी रोई भी। तुमने मुझे चॉइस दी कब है? उसने धीरे से कहा। श्वेता ने जेंटली जवाब दिया, इस बार है। नुपुर ने उसका फेस होल्ड किया, आंखों में सीधा देखते हुए विस्पर किया, मैं कभी जाना नहीं चाहती थी। तो हाँ। रिंग उसकी फिंगर में परफेक्टली स्लाइड हो गई, जैसे वो हमेशा से वहीं बिलोंग करती थी। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई ड्रामेटिक सेटअप नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट रियल किस, जो किसी प्रूफ के लिए नहीं, किसी दुनिया के लिए नहीं, बस उन दोनों के लिए था। कुछ प्यार कहानियां परफेक्ट नहीं होती, वो टूटते, लड़ते, बिखरते हुए आगे बढ़ती हैं। पर जब दो लोग हर बार वापस एक दूसरे को चूज करते हैं तो एंड सिंपल हो जाता है, हम साथ हैं और यही काफ़ी है। अगर आपको ये रोमांटिक सैफिक लव स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। चैनल नेम है मिडनाइट लव स्टोरीज 5। यहाँ मिलेंगी ऐसी ही रोमांटिक, इमोशनल, सैफिक लव स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। गुड नाइट। Until our hearts meet in the next story, stay beautiful.